हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ, जो निम्न प्रकार है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ये प्रायद्वीपीय भारत है और यहाँ पर हिमालय है। तो हिमालय के उत्तर में मानसरोवर के पास अर्थात तिब्बत के पास से निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी सिंधु नदी मानसरोवर तिब्बत के पास हिमालय से निकलती हुई यहाँ से विसर्प करती हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते चली आती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में चली आती है। अरब सागर में विसर्प करती हुई चली आती है और ये दूरी मित्र तय करती है 3180 किलोमीटर की। सिंधु नदी 3180 किलोमीटर की दूरी तय करती है और चली आती है अरब सागर में। अरब सागर में आने के बाद इनके निम्नलिखित सहायक नदियां हैं, जो है झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। तो झेलम, चिनाब, रावी और सतलज सिंधु नदी की सहायक नदी है और सिंधु नदी पर भाखड़ बांध बनाए गए हैं। भाखड़ बांध जो है सतलज नदी पर, भाखड़ बांध जो है सतलज नदी पर बनाए गए। यहाँ पर इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ पर सतलज नदी है, भाखड़ डैम बनाए गए हैं सतलज नदी पर। अब प्रश्न है मित्र कि यहाँ पर है मानसरोवर, तिब्बत के उत्तर से आने वाली एक और नदी है जिनका नाम है सांगपो नदी। सांगपो नदी तिब्बत के पास से निकलती है और निकलने के बाद विसर्प करती हुई ये अरुणाचल प्रदेश के रास्ते होती हुई भारत में प्रवेश करती है सांगपो नदी। तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करती है तो इनका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। सांगपो नदी का नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और जैसे ही ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो सांगपो नदी का नाम पड़ जाता है यमुना नदी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो भारत में जो है सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नाम से जानी गई। तो ये टोटल दूरी तय करती है 915 किलोमीटर और तिब्बत से भारत तक की दूरी तय करती है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती है सांगपो नदी। इस प्रकार से आप समझ गए। और भारत की चौड़ी नदी के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालय ग्लेशियर से निकलने वाली उत्तराखंड राज्य से निकलती है गंगा और विसर्प करती हुई चली आती है उत्तर प्रदेश से फिर विसर्प करती हुई चली आती है बिहार में, बिहार से फिर चली आती है आपको झारखंड में और झारखंड में प्रवेश करने के बाद चली आती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। जैसे ही ये बांग्लादेश में आती है तो गंगा नदी के नाम पड़ जाती है पद्मा के नाम से गंगा नदी को जानी जाती है। जबकि भारत की सबसे लंबी नदी है और 2525 किलोमीटर की यात्रा करती है, जो भारत की लंबी नदी है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं मित्र। प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदियां जो है 3 है। तो दक्षिण पठार से उत्तर की ओर विसर्प करती हुई गंगा नदी में प्रवेश करती है जिनका नाम है सोन, जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है और गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। गंगा की अर्थात सहायक नदी कहलाती है
और एक नदी निकलती है विसर्ग करते हुए अरब सागर में और चली आती है अरब सागर में, जिनका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विसर्ग करते हुए चली आती है अरब सागर में, अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है। यहां से एक और नदी निकलती है जिनका नाम है महानदी, जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। महानदी के तट पर हीराकुंडा बांध बनाए गए हैं। हीराकुंडा बांध महानदी के तट पर है। यहां पर जैसे ही दक्षिण में आएंगे तो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी है, यह विसर्ग करते हुए 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और एक है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी विसर्ग करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये जो है 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और कृष्णा नदी के तट पर है नागा सागर अर्जुन परियोजना। नागा सागर अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी के तट पर है। इनके दक्षिण में एक है नदी, वो है आपको कावेरी नदी। कावेरी नदी केरल और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी अक्सर जल विवाद जल को लेकर होती रहती है। तो कावेरी नदी के तट पर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना बनाए गए हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना बनाए गए हैं कावेरी नदी को लेकर। आपस में तमिलनाडु और केरल नदी के जल को लेकर आपस में लड़ बैठते हैं। इस प्रकार से आप देखें प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और इनकी लंबाई जो है कावेरी नदी की 805 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ करती है। इस प्रकार से आपने देखा नदियों की विसर्ग। तो यहाँ है नर्मदा नदी और एक इनके नीचे है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में है सतपुरा की श्रेणियां। इस प्रकार से सतपुरा की श्रेणियां जो है, सतपुरा की श्रेणियां के उत्तर में नर्मदा है और दक्षिण में ताप्ती नदी इनके नीचे से निकलती है, यानी कि ऊपर से नर्मदा नदी विसर्ग करती हुई निकलती है। ये समझिए तो जल विभाजक की कार्य करती है ताप्ती नदी। ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में सतपुरा की श्रेणियां हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। यहां से गुजरात से लेकर राजस्थान और दिल्ली तक विकराल रूप में फैली हुई भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिनका नाम है अरावली। अरावली के पास से निकलती है लूनी। लूनी नदी निकलती है। निकलने के बाद न तो ये अरब सागर में जा रही है, न ही बंगाल की खाड़ी में, जबकि यहाँ पर विसर्ग करते हुए आती है और कच्छ के रण में यहाँ विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी जो है यहाँ अरावली पर्वत श्रेणियां के पास से निकलती है और विसर्ग करती हुई यहाँ पर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं नदियों की विस्तार। एक और विशेषता रह गए थे 1960 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री के पद पर थे, कार्यरत थे। तो सिंधु नदी जल विवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में आपस में झगड़े हो जाते हैं। तो 1960 में इन झगड़ों की निपटारा करने के लिए जो है 80% सिंधु की जल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाती है, जबकि 20% जल भारत में आती है। इस प्रकार से जल विवाद को दो देशों के बीच में निपटारा किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार से आपने देखा हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो ये निकलने वाली थी हिमालय की नदियां। इस प्रकार से आपने समझा। और
आप सभी को धन्यवाद। लाइक और शेयर करें हमारे पढ़ाई। आप सभी को अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर करें।